हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे ऐसे विषय पर बात करूंगा जो आपकी बचपन से तमन्ना रहती है और बचपन से आपकी इच्छा रहती है। वो इच्छा क्या रहती है? गायब होने की। सोचा होगा आपने भी। ज़रा सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप लोगों की मदद करेंगे या इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करेंगे? इसी रोचक कल्पना पर आधारित है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसे H.G. वेल्स ने लिखा है। यह कहानी ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक की है जिसने ऐसा प्रयोग किया कि वह अदृश्य हो गया, लेकिन अपनी इस अद्भुत खोज का प्रयोग मानवता की भलाई के बजाय अपने स्वार्थ और अपराध के लिए करने लगा। यह कहानी हमें रोमांच के साथ यह भी सिखाती है कि ज्ञान और विज्ञान तभी उपयोगी है जब उनका इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए किया जाए। गलत इरादों के साथ मिली हुई शक्ति अंततः विनाश का कारण बन जाती है। इस अध्याय का संदेश है, शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। उनका दुरुपयोग अंततः नुकसान ही पहुंचाता है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर 5, फुटप्रिंट विदाउट फीट। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? इनविजिबल, गायब। क्या कोई आदमी गायब हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यह एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जो अपने आप को अदृश्य बना लेता है। डज ही यूज़ और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या वह अपनी खोज का सही प्रयोग या दुरुपयोग करता है? आगे पढ़ते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। मडी इम्प्रिंट्स, कीचड़ में सने हुए पैरों के निशान। ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, बेयर फीट, नंगे पैर। दो लड़कों ने नंगे पांव के कीचड़ वाले ताज़ा पदचिन्हों की तरफ हैरानी से देखा। यानी जो दो लड़के थे उन्होंने देखा कि दो पदचिन्ह हैं कीचड़ से सने हुए, लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्हें ताज्जुब हुआ। वाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? एक नंगे पैर आदमी घर की सीढ़ियों में क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ द लंदन, वो भी लंदन के बीच में। एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी कहाँ था? आदमी तो है ही नहीं। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। जैसे उन्होंने उनको पदचिन्हों को घूरा, एक अजीब सा दृश्य उनके आंखों के सामने प्रकट हुआ। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। न जाने कहाँ से एक ताज़ा पदचिन्ह उनके सामने प्रकट हो गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग उतरना, द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। उनके आगे सीढ़ियों से उतरते हुए तथा नीचे गली में जाते हुए एक एक करके जो पदचिन्ह है वो आगे बढ़ने लग गए। द बॉयज फॉलोड फेसिनेटेड, फेसिनेटेड आकर्षित होकर, अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, फेंटर यानी होता है हल्का, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। जो लड़के हैं वो कौतूहलवश उनका पीछा करने लगे। आखिरकार जो कीचड़ से भरे जो निशान है वो हल्के और वो हल्के होते गए और आगे जाके पूरी तरह गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। इस पहेली का जो स्पष्टीकरण है वो एकदम साधारण है। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। जो भौचक के लड़के थे, द बिविल्डर्ड बॉय, बिविल्डर्ड भौचक के, चकराए हुए। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, भौचक के लड़के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी खोज की थी कि एक मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जा सके। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए रेड पेन से। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। जो ग्रिफिन वैज्ञानिक था उसने एक के बाद एक प्रयोग किए। किस लिए? टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ये बताने के लिए कि जो मानव शरीर है वो गायब हो सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। अंत में उसने कुछ दुर्लभ औषधियाँ निगल ली।
एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका जो शरीर है इतना पारदर्शी बन गया जैसे कि कांच की शीट होती है। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि वह शीशे की तरह ठोस ही रहा, उसका शरीर शीशे की तरह ठोस हो गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। अब आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर क्यों निकाल दिया, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रिफिन है उसने अपने मकान मालिक के मकान को आग क्यों लगा दी। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था वो उसको नापसंद करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट घर से बाहर निकालना, और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की उसने। इन रेवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, बिना किसी के देखने से बचने के लिए उसे अपने कपड़े हटाने पड़े। थस इट वाज दैट ही बिकम ए होमलेस वंडरर, इसके बाद वो एक बेघर घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी, एंड क्वाइट इनविजिबल, न तो उसके पास कपड़े थे न उसके पास कोई धन था, एकदम गायब। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकड। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, ऐसा कब तक हुआ जब तक उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़ गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकड, और जैसे वो चलने लगा उसके पैरों के निशान बनने लगे। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, वह उन लड़कों से तो आसानी से बच निकला जो लंदन में उसके फुटप्रिंट का पीछा कर रहा था। बट हिज एडवेंचर वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जोखिम अभी यहीं ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चोजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, उसने लंदन की गलियों में बिना कपड़े घूमने के लिए बहुत ही गलत मौसम चुन लिया था। इट वाज मिड विंटर, ये सर्दियों का समय था, सर्दियों के बीच का समय था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, जो हवा थी अत्यधिक ठंडी थी और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, गलियों में इधर उधर घूमने के बजाय उसने गर्माहट के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर जाने का निश्चय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर वाज शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, क्लोथिंग कपड़े पहनना, फीडिंग खाना खाना, हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस खर्च किए बिना। स्टोर बंद होने का समय हुआ और जैसे ही दरवाजे बंद हुए ग्रिफिन को बिना पैसे दिए कपड़े पहनने और खाना खाने का मौका मिल गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने जो कपड़े के जो बॉक्स थे उनको तोड़ करके खोल दिया। एंड रेपर्स, और रेपर्स को फाड़ दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स, और गर्म कपड़े पहन लिए। सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हेड, जल्दी उसने जूते पहन लिए, एक ओवरकोट पहन लिया और एक चौड़ी किनारे वाला टॉप पहन लिया। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो एक पूरा कपड़े पहने हुआ और एक दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, जो रेस्टोरेंट का जो किचन है उसके अंदर उसे ठंडा मीट और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई। भोजन करने के बाद उसने किराने के स्टोर से प्राप्त मिठाइयों और शराब का सेवन किया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में वह रजाइयों के एक ढेर के ऊपर पसर के सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर जो ग्रिफिन है वो सही समय पर जाग जाता तो सब कुछ सही रहता।
एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप, लेकिन वो नहीं जागा। अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वो तब तक नहीं जागा जब तक जो कर्मचारी है वो अगली सुबह आने नहीं लग गए। वेन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब उसने दो कर्मचारियों को उधर आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, वो हड़बड़ा गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया, चेज पीछा करना। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अंत में वो केवल बच निकलने में तभी कामयाब हुआ जब उसने अपने जो नए कपड़े हैं उनको उतार फेंका। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेग्ड इन द चिली जनवरी एयर, इसलिए एक बार फिर उसने अपने आप को जनवरी की ठंडी हवा में अदृश्य मगर नंगा पाया, नेग्ड नंगा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर्स। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, अब की बार उसने एक नाटक कंपनी में घुसने का निश्चय किया। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर, इस आशा में कि उसे केवल कुछ कपड़े ही नहीं मिल जाएंगे बल्कि कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जो उसके कंधों के ऊपर के सिर को ढक देगा। शिवरिंग, शिवरिंग कांपना, शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लैन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, सर्दी के मारे कांपता हुआ वह ड्रूरी लेन की तरफ चला गया जो कि रंगमंच की दुनिया का केंद्र था। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, उसे जल्दी ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, उसने गायब होते हुए अपना रास्ता वहाँ बना लिया। अप स्टेयर एंड केम, ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, फोरहेड बोलते हैं माथा, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हेड। उसे शीघ्र ही एक उचित दुकान मिल गई। वह अदृश्य रूप से सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर के बाद अपने माथे पर पट्टियाँ, काला चश्मा, नकली नाक, गुच्छेदार मूछें और एक लंबा टॉप पहन करके बाहर आया। टू एस्केप, एस्केप बच निकलना, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही कालसली, कालसली निर्दयता से, अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। फिर अदृश्य होकर भाग निकलने के लिए उसने दुकानदार पर पीछे से बड़ी निर्दयता से प्रहार किया और इसके पश्चात उसे जो भी धन मिला उसे लूट करके चलता बना। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ही ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। इनका मतलब होता है सराय। भीड़ भाड़ वाले लंदन से बचने को उत्सुक उसने इपिंग गांव के लिए ट्रेन पकड़ी और उसके बाद एक स्थानीय सराय के अंदर 2 कमरे बुक करवाए। इन यानी सराय धर्मशाला। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। सर्दियों के समय में धर्मशाला के अंदर एक अजनबी का आना एक बहुत ही असामान्य बात थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग, एक अजनबी और वो भी इतना अजीब सा दिखाई देने वाला, सब जगह इसके बारे में चर्चा होने लगी। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मैं इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, लैंडलॉर्ड मकान मालकिन, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसिस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, उसने उससे दोस्ती करने का पूरे प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिफिन था वैज्ञानिक, वो बात करने का इच्छुक नहीं था। एंड टोल्ड हर, और उसे कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड बोलते एकांत। उसने कहा मेरा इपिंग आने का जो मकसद है वो एकांतवास है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क,
मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई परेशान करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा मेन बात यह है कि एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया है, इसलिए मैंने पट्टियाँ लगा रखी है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एसेंट्रिक सन की, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका जो मेहमान था वो एक सन की वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात यह थी कि उसने एडवांस में किराया दे दिया था। मिसिस हाल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, इसलिए जो मिसिस हॉल थी मकान मालकिन, वो उसके अजीब आदतों को और चिड़चिड़े व्यवहार को सहन करने को तैयार हो गई, क्योंकि उसने किराया एडवांस में दे दिया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया गया धन ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और जो ग्रिफिन है उसे ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि उसके पास अब कोई नगद धनराशि नहीं थी। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने बहाना किया कि उसका जो एक चेक है वो किसी भी समय आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ओकर्ड, उसी समय एक अजीब घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी, जो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी, जो चर्च के जो पादरी हैं और उनकी जो पत्नी है वो अध्ययन कक्ष में शोर सुन के जाग गए, कि उन्होंने देखा कि अध्ययन कक्ष में कोई शोर हो रहा था। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, चुपचाप सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने सुना कि जो चर्च के जो पादरी हैं उनकी जो डेस्क है उसमें से कोई पैसों को निकाल रहा है। पैसों को निकालने की आवाज़ सुनी, पैसों की निकालने की खनक को सुना उन्होंने। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ ए पोकर बोलते लोहे की छड़, ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, पादरी ने हाथ में मजबूती से लोहे की छड़ को पकड़कर बिना शोर किए एकदम से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बोल दिया कि आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट, ताज्जुब की बात यह थी, ही रियलाइज दैट द रूम अपियर टू बी एम्प्टी, ताज्जुब की बात तो ये थी कि जो कमरा है वो एकदम खाली प्रतीत हो रहा था। एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन एंड इवन अप द चिमनी, और उसकी जो पत्नी है उसने डेस्क के नीचे भी देखा, पर्दों के पीछे भी देखा और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा, भाई अगर कोई इधर उधर छिप गया हो तो। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी का कोई चिन्ह नहीं था किसी इंसान के आने का। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, फिर भी जो डेस्क थी उसको खोला गया था और जो घर खर्ची का जो धन था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ये तो अजीब ही बात हो गई, जो पादरी है वो पूरे दिन भर बोलता रहा। बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण, एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, परंतु यह उतनी असाधारण बात नहीं थी जितनी कि उस सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल के कमरे के फर्नीचर की स्थिति हुई थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, जो सराय के जो मकान मालकिन थे वे जल्दी जाग गए। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्हें ये देख के ताज्जुब हुआ कि साइंटिस्ट का जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, सामान्य तौर पर यह बंद रहता था और इस पर ताला लगा हुआ रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, फ्यूरियस क्रोधित, अगर कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था तो वो क्रोधित हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, इतना अच्छा मौका था कि इसको खोया नहीं जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने कमरे के अंदर से झांक के देखा।
सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट छानबीन करना, उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड शीट थी बेड की वो ठंडी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। जो पलंग पर बिछे हुए जो कपड़े थे वो ठंडे थे, जो इस बात को बता रहे थे कि वैज्ञानिक को बिस्तर छोड़े काफ़ी समय हो गया। और हैरानी की बात तो यह है कि वे कपड़े और पट्टियाँ जिन्हें वैज्ञानिक सदा पहने रहता था वो कमरे में बिखरी हुई पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन मिसिस हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर। अचानक मिसिस हॉल ने अपने कान के पास में सांस लेने की आवाज़ सुनी। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ ऑन इनटू हर फेस। अचानक जो पलंग का जो पाया है उसके ऊपर जो टोप रखा हुआ था वो हवा में उछला और जाके उसके चेहरे से टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। इसके बाद जो बेडरूम की जो कुर्सी है उसमें जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। चार्ज धावा बोलना, ये हवा में उछली और सीधा उसके ऊपर धावा बोल दिया। लेग्स फोरमोस्ट, लगभग पैरों के ऊपर। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन appeared टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। जैसे ही वह और उसका पति भयभीत होकर जाने के लिए मुड़े, जो कुर्सी थी उन्होंने उन्हें कमरे से बाहर धकेल दिया और उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके ऐसे लगा जैसे कोई कमरे के कोई ताला लगा रहा है जैसे। अब आगे पढ़ते हैं। मिसिस हॉल, ये लाइनें बाद दोबारा पढ़ेंगे हम। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। जैसे ही डर के मारे वह और उसका पति पीछे मुड़े। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। जो असाधारण कुर्सी है, अजीब सी कुर्सी है, उसने उन दोनों को बाहर धकेल दिया। एंड देन appeared टू स्लेम का मतलब होता है धड़ाम से दरवाज़ा बंद करना। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। उनको बाहर निकाल दिया और कमरे के वापस ताला लगा दिया। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। जो मिसिस हॉल है वो लगभग सदमे के मारे सीढ़ियों से गिरी गई थी। शी वाज कन्विंस्ड विश्वास होना, दैट द रूम वाज हांटेड बाय स्पिरिट्स। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि कमरे में भूतों का वास हो गया था। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कास्ड दीज एंड टू एंटर हर फर्नीचर। और उसे इस बात का विश्वास था कि जो अजनबी है उसने कैसे भी करके फर्नीचर के ऊपर जादू टोना कर दिया। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड। वो कराहने लगी कि मेरी जो बेचारी माँ थी वो इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। ज़रा सोचो ये आज मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कास्ड बाई विचक्राफ्ट। पड़ोसियों के अंदर इस प्रकार की भावना फैल गई थी कि जो सारी मुसीबत है वो जादू टोने के कारण हुई है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, जादू टोना हो या नहीं हो। When news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. चाहे जादू टोना हो या नहीं हो, जब पादरी के घर में जो डकैती है उसकी जो सूचना सबको पता चली तो जो अजीब वैज्ञानिक है उसके ऊपर पूरी तरह से संदेह किया गया। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. ये संदेह उस समय और ज़्यादा मजबूत हो गया जब उसने कुछ नगद धनराशि पेश कर दी। Though he had admitted not long before that he had no money. और उसने ये बात पहले स्वीकार कर ली थी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। The village constable was secretly sent for. चुपचाप गांव के कांस्टेबल को बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल
मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसिस हॉल वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी प्रकार से रहस्यमय तरीके से खाली शयन कक्ष में प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर। उसे जाते ही पूछा कि तुमने मेरी जो ऊपर जो कुर्सी पड़ी हुई है तुमने इसके क्या कर दिया। शी डिमांडेड, उसने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे में कैसे आ गए और तुमने बंद कमरे, जो तालाबंद कमरे के अंदर कैसे प्रवेश कर लिया तुमने। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो वैज्ञानिक था वो हमेशा से तुनक मिजाज था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब वो गुस्से में हो गया। वो बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम। तुम अभी समझे नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। जल्दी ही उसने पट्टियाँ, मूछें, चश्मे और नाक सब उतार के फेंक दिए। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस। उसको ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन। बार में उपस्थित लोग भयभीत होकर बिना सिर के जो मनुष्य के आदमी को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। जो मिस्टर जाफर जो कि कांस्टेबल था वह वहाँ पे आ गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। और उसे ये देख के ताज्जुब हुआ कि उसको एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था जिसके सिर नहीं था। बट जाफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड रोकना, फॉर डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो जाफर को उनकी ड्यूटी करने से रोका नहीं जा सकता था। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट देन दैट द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। यदि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता था तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को गिरफ्तार होना ही पड़ता था, चाहे वो सिरदार हो या बिना सिरदार हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब सिपाही ने एक देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, तभी वहाँ एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जैसे पुलिस वाले ने ऐसे आदमी को पकड़ने का प्रयास किया। हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, वो आगे से आगे लगातार गायब होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे पुलिस वाले ने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो एक अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ। वो आदमी अपने कपड़े एक से दूसरे कपड़े उतार के गायब होता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट हवा में उछली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे आदमी के साथ में संघर्ष कर रहा था जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपुल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाई ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाई ब्लोज, लेकिन उनके ऊपर मुक्कों से प्रहार हो रहा था और पता ही नहीं कि मुक्के कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में जो कांस्टेबल जोफर है ये बेहोश हो गए। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने अंतिम बार बिना देखे जाने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने का प्रयास किया तो वो बेहोश हो गए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ घबराई हुई उत्तेजित चीखों की आवाज़ थी, होल्ड हिम, पकड़ो उसे पकड़ो उसे। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को हिला करके अलग कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को पता नहीं था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए।